मुझे आज भी स्मरण है, मास कथा का क्रम जब हुआ था यहाँ पर, तो एक दिन खूब रंग हुआ, खूब आनंद हुआ, और पूज्य महाराज जी ने उस दिन ऐसे हाथ आगे किया। मैं तो घबराऊं, मैंने महाराज जी बोले लाओ, और आपने ऐसे हाथ पकड़ करके यहाँ खूब नृत्य किया, ऐसे फुगड़ी की। राधा कृष्ण महाराज जी भी थे साथ में, हम दोनों का स्पर्श करके महाराज जी ने नृत्य तो कराए, पर उस दिन चंदा तारे सब दिख गए थे हमको, क्योंकि उस दिन ऐसा लगा कि भाई कोई अत्यंत तपोनिष्ठ व्यक्ति आपका स्पर्श कर दे, और आपका तप यदि उस योग्य का ना हो तो वो भी तो जाते हैं, और फिर हम लोग तो एक चक्कर में बस हो जाते हैं। महाराज जी तो एक बार मोह घुमा में, फिर एक बार राधा कृष्ण जी को घुमा में, फिर मोह घुमा में, हमको स्मरण में है। फिर बीच में एक बार मैं वहां बैठ के पानी पी रहा था, फिर राधा कृष्ण जी बोले अब आपकी बारी है, मैं पानी पीऊं, और महाराज जी अकेले घूमते ही जा रहे थे। लेकिन उस दिन ये नियम तोड़ना नहीं होता, ये प्रेम का प्रदान करना होता है। आपका स्पर्श का इतने वर्षों का नियम, लेकिन आप अपने प्रियजनों को स्पर्श कर देते हैं, क्यों? क्योंकि प्रेम में नियम तोड़ दिया जाता है, अत्यंत प्रेम में। कल रात्रि हम लोग गुरु जी के यहाँ प्रसाद पाने गए थे, तो वहाँ हमारे विकास गुरु जी बता रहे थे कि महाराज जी से कुछ वर्ष पहले एक बालिका ने पूछा कि आप बोलते क्यों नहीं और आप किसी का स्पर्श क्यों नहीं करते, इसके पीछे कारण क्या? इतना सुंदर उत्तर लगा, मैं कल खूब गदगद हो गया था ये उत्तर सुन के। तो महाराज जी ने उत्तर दिया, ये आप लोगों को बताने की बात है, और जो जनमानस कथा लाइव भी सुन रहे हैं उनको भी पता चले आचार्य चरणों की स्थिति क्या है। तो आपसे किसी ने पूछा आप स्पर्श क्यों नहीं करते, आप मौन क्यों रहते हैं, तो महाराज जी ने उत्तर दिया, आज के कलिकाल में, आज के भयावह कलिकाल में भगवान के नाम के अलावा कुछ भी बोलना अब उचित नहीं है अपने कल्याण के लिए, इसलिए संसारी विषय वार्ताएं करना उचित नहीं है। इसलिए हमने ये नियम लिया है कि हम किसी से नहीं बोलेंगे और हम केवल भगवतवाणी बोलेंगे। इतना सूक्ष्म चिंतन हम नहीं कर सकते। आज के इस विषयी कलिकाल में भगवान के नाम से अधिक सुंदर कुछ और बोलने लायक बचा नहीं है।